শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। वृंदावन और नवद्वीप वो अभिन्न है। दिव्य वृंदावन की एक प्रकाश है नवद्वीप, जहाँ भगवान अवतीर्ण होते हैं। भगवान कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु वहाँ धाम सहित प्रकट होते हैं। तो उनकी कृपा जिसने किंचित मात्र धारण करने में समर्थ हुए हैं, ऐसे जो भाग्यवान है वो दिव्य लीला को आस्वादन कर सकते हैं। फिर भी हम वो दिव्य लीला को अनुसरण करके, अनुचिंतन करके अपने को शोधन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। साधन चेष्टा के द्वारा ये हृदय माया मलिनता पूर्ण चित्त वृत्ति को शोधित करके वो प्रेम प्राप्ति करना कदापि संभव नहीं है, कृपा साध्य है। इसलिए हम सब महाप्रभु के चरण प्रांत में अपने आप को समर्पित करके उनकी कृपा कटाक्ष प्राप्ति के लालसा लेकर के उनकी ये पावन कथामृत आस्वादन करने का प्रयत्न करेंगे। महाप्रभु नवद्वीप लीला गृहस्थाश्रम लीला समापनांते संन्यास लेकर चले गए हैं जगन्नाथपुरी। वहां जा करके आप महाप्रभु दक्षिण भारत समस्त तीर्थ पर्यटन करके तत्सहित उनके जो अभिलाषित जो जहाँ जहाँ उनकी शक्ति उनकी प्रेम प्रकट करना है, तत्सहित बहुत सारे भक्तों के भीतर वो प्रेम शक्ति, प्रेम के किंचित प्रकाश अपने कृपा कटाक्ष के द्वारा उस प्रेम प्रकाश करके उनको भी आगे हमारे ये वैष्णव धर्मों, ये माधुर्य लीला सुपासना पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए महाप्रभु इस तरह से दक्षिण भारत भ्रमण करके फिर वृंदावन आदि तीर्थ भ्रमण करके आप आए हैं प्रयाग तीर्थ होकर के काशीपुरी में। यहाँ पर महाप्रभु उनके पार्षद प्रबोधा तपन मिश्र उनके घर में निवास कर रहे हैं। उद्देश्य है बस, प्रथम तो रूप गोस्वामी है, उनको कृपा शक्ति संचार करके परतत्व विषय जो माधुर्य लीला रस के चरम निर्जास, प्रेम जुगल प्रेम की चरम निर्जास है, वो माधुर्य उपासना के जुगल प्रेम की निवृत्त निकुंज लीला विलास पद्धति रस शास्त्र रस तत्व रस विलास संबंध में परिपक्व दशा प्राप्त करा करके उनको शक्ति संचार करके भेजे हैं। जाओ आप तुम नवद्वीप जाओ, नवद्वीप कहते हैं वृंदावन जाओ, वृंदावन जा करके लुप्त तीर्थ उद्धार तत्सहित तुम जाकर के ग्रंथ प्रणयन करो। ये रस तत्व जो कि जगत जीव इस संबंध में कोई किंचित मात्र उनके इस विषय कोई जानकारी है नहीं, इसीलिए पहले कुछ दिग्दर्शन के लिए कम से कम हमको जानना चाहिए हमारी उपासना क्या है। हम तो उपासना करते हैं लेकिन हमारे पहुंचना क्या है, हमको क्या प्राप्ति करनी है, इस विषय में हमको तो कुछ दिग्दर्शन की प्रयोजनीयता है। इसलिए रूप गोस्वामी को प्रेरित करके शक्ति संचार करके भेजे हैं, जाओ तुम वृंदावन में। उनके भाई सनातन गोस्वामी जो कि पहले नाम है अमर बंदोपाध्याय और हुसैन शाह नाम प्रदान किए हैं दबीर खास, साकर मल्लिक दबीर खास था रूप गोस्वामी, मुसलमानी नाम, बहुत एकदम 7 प्रकार के भाषाविद थे सनातन गोस्वामी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, बांग्ला, हिंदी, अरबी और संस्कृति
सात भाषा में पारदर्शी थे, दिग्गज विद्वान। हाँ, तो अब ना हुसैन शाह उनको प्रधानमंत्री बनाए। है तो भगवत पार्षद तो नू, वो तो ऐसे हमारे जैसे बद्ध जीव है नहीं। एक तो बद्ध जीव, एक पार्षद कोटि। बद्ध जीव है जो संसार चक्र में घूमते घूमते कोई महापुरुष की कृपा प्राप्त करके फिर जाके साधन करते करते आगे बढ़ते हैं। एक समय जा करके गुरु पदाश्रय करके गुरु चरण में शरणागत हो करके जब उपासना करते हैं तो धीरे धीरे संसार चक्र से मुक्त होकर भगवत सेवा प्राप्ति करने का उनको वो स्वरूप प्राप्त हो करके नित्य लीला में प्रवेश करने का अधिकार मिल जाता है। यह है जीव कोटि का। लेकिन ये जो महाप्रभु के पार्षद तनु रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये आठों गोस्वामी जो थे ये अष्ट प्रधाना राधा रानी के सहचरी। हम लोग पहले भी आस्वादन किए हैं। जो राधा रानी के पंचविधा सखी है। हमारे महाप्रभु के कृपा प्रदत्त उपासना पद्धति ये व्यापक है। थोड़ा सा और भी रसिक भक्त समाज में और सारे उपासना पद्धति ब्रज में देखने में आता है। जैसे हरिदासी है, हरिवैसी है, ऐसे है राधा वल्लभी है, सभी रसिक संप्रदाय है। लेकिन हमारे थोड़ा सा हट करके थोड़ा सा ये व्यापक है। बहुविध लीला बारिधि है। जैसे हरिदासी संप्रदाय में एक ही सखी वो है ललिता सखी, लेकिन हमारे अष्टविधा प्रधान सखी है तो पंचविधा सखी। सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी। ये जो प्रिय नर्म सखी ये अष्ट जो प्रधान सखी है, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी सखी है। और ये जो मंजरी है यह है प्राण सखी, राधा स्नेहादिका। राधा रानी के जो चतुर्विधा सखी है, सपक्षा, विपक्षा, सुहृद पक्षा, तटस्थ पक्षा, चार पक्ष है सखियों का। सपक्षा है राधा रानी का पक्ष लेते हैं, बस और किसी को जानते ही नहीं। बस राधा रानी जो कह दी वही है, बस राधा रानी, बस राधा रानी जो कहते वही ठीक है बस। और कुछ सुनने के लिए, जानने के लिए कोई आग्रह नहीं, कोई चेष्टा नहीं, कोई उत्सुकता नहीं है। यह है सपक्ष सखी, यह है प्राण सखी, यह है रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कुस्तरी मंजरी, मंजलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी। ये अष्टधा प्राण सखी। ये नित्य राधा रानी के नित्य सखी है। यह है राधा स्नेहादिका, बस राधा रानी को छोड़ के कुछ जानते नहीं है। और उनके ही अनुगत है साधन दशा से जो वो स्वरूप प्राप्त होकर, जो स्वरूप महाप्रभु ने कृपा करके इस कलियुग में जो प्रदान किए है, अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलौ समर्पयत उन्नत उज्जवल रसांग सबक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितो सदा हृदय कंदर स्फुरत सचिनंदन। अनर्पित, वो अर्पित किए नहीं कोई युग में, कोई भगवत तनु, कोई भगवत स्वरूप आए हैं, युग युग में आते हैं, आएंगे नाना प्रकार साधन पद्धति लेकर, कभी कोई रूप से, कोई कभी कोई भाव से आते हैं भगवान युग युग में। जैसे रामचंद्र आए हैं पुरुषोत्तम रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम, बस वहां मर्यादा। ऐसे निर्मल चरित, ऐसे निष्कलंक, ऐसे सुंदर, ऐसे दिव्य कोई चरित्र ना भूत न भविष्यति। रामचंद्र जैसे चरित्र न अतीत में कभी देखा गया है, न भविष्य में कोई हो सकता है। इतना सुंदर, इतना निर्मल, इतना मनोग्राही, इतना माने क्या कहें, भगवान तो भगवान ही है, लेकिन यहाँ मर्यादा, रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किए हैं किंचित मात्र। तो
ये भाव लेकर के भगवान आते हैं। आप रामचंद्र के साथ कृष्ण को तुलना करने से गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। कृष्ण लीला में लीला पुरुषोत्तम अलग। रामचंद्र कभी झूठ नहीं बोले हैं, कभी कपट नहीं किए हैं, कभी छल नहीं किए हैं, सभी सुंदर से सुंदरतम। आहा, सुंदर से अगर आचरण करना सीखना है, उस मानव जीवन को उस आदर्श अनुप्राणित होना है, तो रामचंद्र के जीवन चरित्र को चिंतन करना चाहिए। लेकिन कृष्ण लीला में ऐसा नहीं करना। कृष्ण जैसा किए हम ऐसा करेंगे, झमेला हो जाएगा। ये तो स्मरणीय। झूठ, छल, कपट, चोरी सब कृष्ण में है। इतना झूठ, बात बात में झूठ, इतना झूठ। चोरी, भगवान चोरी करते हैं। फिर रासलीला बहु स्त्रियों के साथ रासलीला आस्वादन किए हैं। कोई भी कैसे भाव से हमको अपनाओ, चिंता नहीं। वहां कोई मर्यादा फर्यादा की आवश्यकता है नहीं। भगवान है ना, तो कोई कोई तो ये तो भगवान तो लीला करते हैं, आनंद करते हैं। भक्त को आनंद वर्धन के लिए भगवान ये लीला प्रकटन करते हैं। तो अज्ञ जीव तो जानते नहीं है, विरूप समालोचना करके पाप के भागी होते हैं। जैसे मिथ्या झूठ, भगवान तो भगवान ही है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। मत्या परतरं नन्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं श्रुतिमणिगणैव। मत्या परतरं नन्यत् अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ये भगवान है। लेकिन कृष्ण लीला में कृष्ण अगर चोरी नहीं करते ना, तो कृष्ण लीला फीका पड़ जाता, कोई उसमें रस नहीं, विरस निरस हो जाता वो लीला। अगर चोरी नहीं करते। चोरी किए हैं भक्त को आनंद वर्धन के लिए, गोपियों को आनंद वर्धन के लिए, गोपियों को सुख संपादन के लिए नाना प्रकार छल करके भक्त को सुख संपादन ही उनकी अखिल चेष्टा। भगवान जो प्रेम, ऐसे भगवान लीला पुरुषोत्तम। चोरी किसका करता है? चोरी किसे कहते हैं? दूसरा का वस्तु बिना पूछे लेने से उसको चोरी कहता है। अच्छा, भगवान चोरी किए हैं, बाबा बताओ, भगवान के दूसरा कोई है? हैं? 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 भगवान से दूसरा कोई मत्त पड़ता नन्यत् किंचिदस्ति धनंजय, हमसे परे कोई तत्व है ही नहीं। मैं ही अहं सर्वस्य प्रभव। तो ये शब्द भगवान में आरोप होता नहीं है चोरी करना। सभी बाहर भीतर जो भी दिखते हैं, सभी प्रभु का ही अस्तित्व। मया ततमिदं सर्वं जगत् अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि ततम ईदम जगत, सब मैं ही हूं। इसीलिए ये चोरी शब्द भगवान में आरोप होता नहीं, तो लीला सब भगवान है। दूसरा कोई वस्तु है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं, द्वितीय कोई है ही नहीं, तो चोरी किसका किए है? ऐसा होता है। ये तो लीला एक आनंद वर्धन के लिए भगवान ने ऐसे सुंदर। भगवान अगर कृष्ण लीला में चोरी नहीं करते तो पूरा लीला फीका पड़ जाता। भगवान अगर झूठ नहीं बोलते तो लीला जो है, माधुर्य जो लीला ही फीका पड़ जाता है ना। अमृतंच वो मृत्युश्च सदृढ़ हम अर्जुनो। अर्जुन अमृत मैं हूँ, विष मैं हूँ, सत मैं हूँ, असत मैं हूँ। ये कृष्ण दिखा रहे हैं, देखो सभी मैं हूँ, सब मैं हूँ। अमृतंच मृत्युश्च सद असत अहम अर्जुनो। अर्जुन सत भी मैं हूँ, असत भी मैं हूँ, सद असत सब भगवान है। इसीलिए ये सब शब्द भगवान में आरोप होता नहीं है। भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। मूर्ख अज्ञ लोग जानते नहीं है, कृष्ण का समालोचना करते हैं, ये है, ये कैसे भगवान है, कैसे भगवान है। कोई मूर्ख है, अज्ञ जीव ऐसे कहती है कोई भगवान लीला करते हैं। पर स्त्री, अरे पर
हैं? अहम आत्मा गुराकृष्ण सर्वभूत शास्त्रित, सबके भीतर आत्मा रूप में मैं ही हूं। यह पर शब्द आया कहां से? पर स्त्री आया कहां से? पर है ही नहीं। ममई वांश जीवलोक जीवोत सनातन मन षष्ठान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। यह पर शब्द आता ही नहीं है। पर स्त्री है, और वो तो जगतपति है, सबके पति। पिता अहमस्य जगत माता धाता पितामह वेदं पवित्रम ओंकार दीक्षाम जजुरे बच गतिर्भत्ता गति गति भर्ता भर्ता मन पति गतिर्भत्ता प्रभु साक्षी निवस शरणं सुहृद प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजम अव्ययम तपाम महामहम वर्षं निगृणामि सृजामि च अमृतं चैव मृत्युच्च सदरच्च अर्जुन। सब मैं हूँ, हैं? इसलिए यहाँ परस्त्री शब्द प्रयोग होता ही नहीं, सब भगवान का ही। और विशेष करके ये जो गोपियां हैं, जहाँ रास लीला रचना की है, जो गोपियों के साथ भगवान जो विहार किए हैं, ये सब गोपियां हैं भगवान के स्वरूप शक्ति। हाँ, त्रिविध भगवान की शक्ति, एक स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। स्वरूप शक्ति है चित धाम में, चित जगत में वो चिन्मय दिव्य आनंदमय मायातीत गुणातीत इंद्रियातीत। वो चित शक्ति के त्रिविध प्रकाश सच्चित आनंद संदिनी संबित आह्लादिनी त्रिशक्ति मिलन से भगवान सच्चिदानंद विग्रह सच्चित आनंद संदिनी संबित आह्लादिनी तीन शक्ति, ये स्वरूप शक्ति। उस स्वरूप शक्ति की वृत्ति है सब गोपियां। या ये पंचभौतिक शरीरधारी ये माइक शरीर थोड़ी है, वहां प्रवेश हो ही नहीं सकता है। सब वहां सिद्धाम में जो है सभी राधा रानी के सब अंश कला सब ऐसे है, सब गोपियां, सब स्वरूप शक्ति की वृत्ति सब। हाँ। और वो जो श्रुति चढ़ी मुनि चढ़ी ये सब भी आए हैं, बहुत कठोर तपस्या करके फिर जाके रासलीला में जा करके उनके अंश ग्रहण करने का मौका मिला है ना। ये तो भगवान की दिव्य लीला। तो यहाँ जो परस्त्री शब्द ये बहुत ही जो अज्ञ शास्त्र संबंध में कोई अनुप्रवेश है नहीं, जो सदगुरु से कभी ऐसे ज्ञान प्राप्त नहीं हुए हैं, वही इस तरह से विरूप मंतव्य करते हैं और ये पाप भागी होते हैं। कृष्ण लीला अगम्य दुराधिगम्य। यहाँ ब्रह्मा भी पार नहीं पाया, ब्रह्मा भी घबरा गए हैं वो लीला देख करके। जानन्तु एव जानन्तु किं भुक्त नामे प्रभु कायन मनुष्य वाचा मद भव वैभव तब गोचरा। जब ब्रह्मा देखे ऐसे गोबर आदि जो ईश्वर भगवान झूठा खा रहे हैं, झूठा खिला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, प्राकृत मुग्ध बालकवत मनुष्य चित्त जैसे लीला कर रहे हैं, ऐसा अद्भुत लीला कृष्ण लीला। आहा, जो लीला एक बार चिंतन करके उसी में रम जाते हैं, डूब जाते हैं। ऐसी सुंदर लीला जो स्वाभाविक हृदय को आकर्षित करके इस तरह से भगवान अपने ओर खींच लेते हैं, ऐसे दिव्य लीला। ब्रह्मा घबरा गए हैं, भाई ये क्या है, कौन सा ये पूर्ण ब्रह्म सनातन, देखो झूठा खा रहे हैं, झूठा खिला रहे हैं, भगवान ऐसा करते हैं कभी? संदेह हो गया। फिर जा करके वो तो सब गोबर आदि को लेकर के अपने गुफा में रखे हैं। प्रलय काल में जिस तरह से रखते हैं, जीव चैतन्य सत्य जिस तरह से रहता है ऐसे ही रखे हैं। इधर भगवान जान गए हैं जो ये तो ब्रह्म का कर्तृत्व है, तो अपने स्वरूप शक्ति से, ये जीव शक्ति नहीं, वो जीव शक्ति अलग, वो तो स्वरूप शक्ति अलग। सच्चिदानंद भगवान जो है उनके जो स्वरूप शक्ति अलग, वो स्वरूप अलग। ये तो भगवान की इच्छा भी थी। जैसे गोपियां चाहती थी जो हम कृष्ण को एक बार अगर हमारे बच्चा होता, हमारे लाला होता तो कितना आनंद आता। आहा हा, कोई बहाना लेकर के जाते हैं नंदालय में, जा करके कृष्ण को देखने का मानस लेकर के अधीर आग्रह में उत्कंठित होकर के एक बार कोई छल कैसे भी करके एक बार जा करके कृष्ण को अंक में धारण करना, उसमें पुलकित अंगी हो करके उसमें अद्भुत आनंद शिहरण अनुभव करते थे और मन में ऐसी प्रार्थना करती थी कि कृष्ण एक बार हमारे हमारे लाला होता तो कितना आनंद आता। भगवान जानते, सर्वमय भगवान जानते, तो ये लीला प्रकट एक साथ दोनों लीला प्रकटन कर रहे हैं। यह स्वरूप शक्ति से वही कृष्ण ही सब गो वस्त्र आदि बन करके ब्रह्मा आके देखते हैं जो ऐसे ही लीला चल रही है। एक साल तक वो गोपियों की जो मनोकामना
जो हमारे बच्चा अगर कृष्ण अगर हमारे पुत्र होता, वही पुत्र वही कृष्ण। और पहले जो पुत्र था, आप कृष्ण पुत्र बन के आए हैं, लेकिन देखने में तो एक ही है ना। आप दिव्य आकर्षण कृष्ण जैसे बालक गया गोवत्सचारण के लिए, अधीर अग्र उत्कंठा लेकर मैया चिंता करती है, मेरे बच्चा कहाँ गया, कब आएगा। जब घर आते हैं ना, तो कहाँ रखेंगे, गोदी में रखेंगे ना, माथे में रखेंगे ना, क्या रखेंगे, क्या करेंगे, कैसा। गो भी ऐसे, गोवत्स को ऐसे कृष्ण स्वरूप है ना, ऊर्ध्वपुच्छ होकर के भागती है ऐसे, क्योंकि वो दिव्य आकर्षण कृष्ण का ही आकर्षण है ना, स्वरूप शक्ति है। तो इस तरह से एक साल भगवान इस बहाना से गोपियों के मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये लीला प्रकटन किए है ना, गोवत्सहरण लीला। तो ये भगवान कृष्ण जो लीला किए हैं, ये दिव्याति दिव्य, ये चिंतनीय, ना कि अनुसरणीय, ये आचरणीय नहीं न, उनके लीला ऐसे ही हम आचरण करेंगे ऐसा नहीं, ये तो चिंतनीय। आचरण करना है तो राम जी के जीवन चरित तुम आचरण करना, और ये स्मरणीय, चिंतनीय, वंदनीय कृष्ण लीला ऐसे है ना। और इधर आए हैं महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम, प्रेम प्रदान करने के लिए, दृष्टि मात्र से ही सबके भीतर प्रेम संचार करने में ऐसे समर्थ महापुरुष भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दृष्टि के द्वारा ही उसको प्रेम प्रदान किए हैं। ऐसे ऐसे झारखंड के रास्ते में महाप्रभु शेर भालू आदि हिंस्र जंतुओं को ऐसे कृपा वर्षण करके सब ऐसे हरिनाम भी किया है, सब जंतु जानवर ऐसे सब महाप्रभु के पीछे पीछे। ये हम नहीं कहते, इतिहास प्रसिद्ध इतिहास कहते हैं। तो वही महाप्रभु इस बार आए हैं, दूसरा रूप लेकर के भगवान आते हैं जुग जुग में, अलग अलग रूप रेखा, अलग अलग भाव लेकर के, ऐसे है ना, आते हैं, आएंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्यानं धर्मस्य तदात्मनं सृजम्यं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान आते हैं, लेकिन हर समय एक रूप में नहीं, एक भाव से नहीं, अलग अलग भाव से आते हैं। इस बार इस कलि युग में भगवान पुरुषोत्तम पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, वो प्रेम गोलोक के जो दिव्य प्रेम, राधा कृष्ण जुगल माधुरी, राधा कृष्ण निभृत निकुंज में जो जुगल माधुरी, उसका जो प्रेम निर्जास, वो वस्तु प्रदान करने के लिए जो उपासना पद्धति भावोल्लासरती मंजरी भाव उपासना पद्धति, जो कि राधा रानी के जैसे एक स्वरूप प्राप्त करके निवृत्त निकुंज में जुगल विलास माधुरिमा आस्वादन करने में सामर्थ्य। श्रीमतीर समा सবে দেহভেদ মাত্র, এক প্রাণ এক আত্মা সবে রাধা তন্ত্র, সম্ভোগের কালে দুহু आनंदे उल्लास, राधांगे पुलक भाव सुखित प्रकाश। जब विलास माधुरी जब आस्वादन करते हैं राधा रानी, तो वो मंजरी उसका शतगुना वो राधा रानी उसको संचार करते हैं उनके भीतर, ऑटोमेटिक स्वाभाविक ही वो प्रेम लीला आस्वादन करके वो कृतकृत्य हो जाते। ये उपासना पद्धति है हमारे माधुर्य उपासना पद्धति के निर्यास भावोल्लासरती। राधा रानी की भाव से उल्लसित हो जो रति, उसको कहते हैं भावोल्लासरती। यह है महाप्रभु के प्रधान अवदान, है ना। महाप्रभु ये वस्तु प्रदान करने के लिए विशेष करके इस कलि युग में करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके आए हैं, करुणा अवतीर्ण कलो और समर्पित उन्नत उज्जवल रसांग। वो उन्नत उज्जवल रस, वो जो विलास माधुरिमा के चरम निर्यास भावोल्लासरती मंजरी भाव उपासना पद्धति, ये वस्तु प्रदान करने के लिए उन्नत उज्जवल रसांग ये वस्तु। तो सनातन गोस्वामी अधीर उत्कंठा लेकर के सब संसार से निवृत्त होकर जब मन में भगवत भक्ति के किंचित मात्र छटा, कोई भक्त के भीतर भगवत कृपा से उस प्रेम छटा किंचित मात्र उसमें साधक में देखने में आता है, कभी
कोई भाग से अगर वो प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, तो दृश्यमान जागतिक समस्त वस्तु पदार्थ से मन पूर्ण रूप से हट जाता है। जागतिक कोई भी वस्तु पदार्थ तो किंचित समय के लिए भी उस साधक के मन को आकर्षित करने में समर्थ नहीं हो सकता है। वो ऐसे है दिव्य। एक बार वो प्रेम की छटा अगर कोई भक्त में किंचित समय के लिए भी अगर अनुप्रवेश हो जाए तो महाप्रभु जब कृपा करने के लिए गए तो उस समय कृपा दृष्टि संचार करके तब से उनके भीतर वो प्रेरणा, जो आप कब छोड़ेंगे, हम छोड़ करके जाएंगे महाप्रभु के सानिध्य में, तो राज कार्य से संपूर्ण रूप में वर्जन करके महाप्रभु के चरण प्रांत प्राप्ति की आशा लेकर के आए हैं काशीपुरी में। आप यहाँ आकर के आप महाप्रभु सनातन गोस्वामी का साध्य साधन तत्व, साधक जीवन की जो कैसे करणीय, क्या क्या करणीय, साधक जीवन के जो आदर्श आदि इत्यादि विषय में पूर्ण रूप से 10 दिन रह करके सनातन गोस्वामी को इस तरह से ज्ञान प्रदान किए हैं, प्रदान करके परिपक्व करके फिर उनको वृंदावन में भेजे हैं। तो उस समय उस विषय में ही हम कुछ दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। पहले तो जीव तत्व संबंध में बताए हैं, इस विषय हम लोग आलोचना कर चुके हैं। फिर जाके साधन भक्ति दशा, पहले साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति, त्रिविध भक्ति, साधन भक्ति दशा साधन करते करते जिस स्थिति में जाकर के साधक और इंद्रिय के द्वारा अब साधन करना संभव नहीं होता है, क्योंकि साधन जो हम करते हैं पहले तो इंद्रिय के द्वारा करते हैं। तो जब हमारे मन इंद्रियों के साथ संयोग होता है तभी जाके हमारे हर इंद्रियों सक्रिय होता है। इंद्रियों करता नहीं है, मन ही करता है। इंद्रिय तो कर्मचारी है, मन की जो भाव वो इंद्रियों में आरोप होता है, तब जाके हमारे हर इंद्रियों कर्म करने में, ऐसे ही कर्म करने में समर्थ होता है ना। तो ये कर्म इंद्रिय है। तो इस तरह से जब भगवत चिंतन में तल्लीनता तन्मयता आ जाती है, जिस स्थिति में जाकर के मन समस्त इंद्रियों से उप करके भगवत चरण में एक तल्लीनता तन्मयता, उस स्थिति में जाकर के इंद्रियों के द्वारा जो विधि निषेध ये पालन करने में सर्वथा असमर्थ हो जाता है, धीरे धीरे छूट जाता है विधि नियम। इसीलिए विधि जो है ना, ये पालन करना उसके द्वारा संभव नहीं होता। क्यों? मन इंद्रियों में है ही नहीं। पूजा करेंगे, कौन करेगा? पूजा करेंगे हम तो इंद्रियों के द्वारा पूजा करेंगे। अब पूजा करने गए, तुलसी पत्ता चयन करके तुलसी देंगे, बस हो गया, मन गया तो एकदम दिव्य जगत में राधा रानी के चरण में, और तुलसी हाथ में है। कितना समय बीत गया, तुलसी पकड़ के रखे है ना। ये अद्भुत सी तो साधन दशा, साधन भक्ति दशा, जिस स्थिति में जाकर के हमारे इंद्रिय के द्वारा विधि पूर्वक विधि निषेध पालन कर सकते हैं, तब तक जाकर के साधन भक्ति दशा। इसके बाद फिर साधन छूट जाता है। इसीलिए गीता में श्रीमद् भागवत में एक श्लोक कहे हैं, आज्ञाइव गुणान दोषान मया दृष्टन सकान धर्मान संत्यज्य सर्वान जो मांग भजत सच सत्य। देखिए शास्त्र का सब निगूढ़ तात्पर्य। श्रीमद् भागवत पुराण क्या कह रहे हैं? आज्ञाइव गुणान दोषान मया दृष्टन सकान धर्मान संत्यज्य सर्वान जो मांग भजत सच सत्य। इसका अनुवाद ऐसे है, मेरे द्वारा वेद में जो विधि निषेध दिया गया है, आज्ञाइव गुणान दोषान, गुण दोष आदि सब दिया गया है, विधि निषेध, मया दृष्टन भी सकल धर्मान संत्यज्य सर्वान, समस्त परित्याग करके, ना विधि मानते हैं ना निषेध मानते हैं, सर्वान जो सर्वतभाव जो मेरा भजन करते हैं वो उत्तम भक्त है। देखिए कितना विरोधाभास। और गीता में क्या कहते हैं? 10 शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम करतो न ससिद्धिमा वाप्नोति न सुखं न परांगति। बोलिए देखिए कैसे विपरीत शब्द है ना। शास्त्र में हमारे द्वारा जो विधि निषेध दिया गया है वो सब परित्याग करके, जो शास्त्र विधि हमको शास्त्र में जो हमने आदेश किए हैं, अगर वो नहीं पालन करते हैं तो उसके सब
बेकार हो जाता है। जब शास्त्र विधि मुष्टि से बढ़ते थे काम करता न सा सिद्धि माँ बाप प्रति, उसका सिद्धि प्राप्ति होती नहीं है, न सुखम न परम गति, न सुख प्राप्त करने में समर्थ होता है न परम गति को प्राप्त करने में समर्थ होता है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कार्य कर्तुमिहार्हसि। इसलिए शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र के आधार पर तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, शास्त्र विधि निषेध जान करके तदनुसार तुम भक्ति मार्ग में भगवत भजन में प्रवृत्त होना। देखिए इधर कहते हैं शास्त्र विधि परित्याग करने से कोई गति नहीं, और श्रीमद् भागवत पुराण कह रहे हैं आज्ञा इव गुणान दोषान मयान दृष्टि सकान धर्मान संत्यज्य सर्वान, सब परित्याग कर दिया, विधि निषेध मानते नहीं है। बोलते वो उत्तम भक्त लो, तो दोनों टक्कर हो गया ना, हो गया ना, झगड़ा लग गया ना। अब साधक क्या मानेंगे, कौन सा ठीक मानेंगे कौन सा भूल मानेंगे, बोलो ना, कौन सा ठीक कौन सा भूल, दोनों ठीक। আবার ঠাকুমার প্রার্থনা বলছে বেদ বিধি অগোচর রতন বিধির উপর সেগুলি কিসের কিছু বলছে বিধি নিয়ে দরকার নেই সর্বাবস্থায় বেদ বিধি অগোচর রতন বিধির উপর সেগুলি কিসের কিছু। तो बात ऐसा नहीं है, दोनों ही ठीक है, हमको समझने का भूल है, जिस कारण अपराध कर बैठते हैं। कभी कभी तो संदेह आ जाता है कि ये ठीक है ना ये ठीक है, दोनों ठीक है। ये है कनिष्ठ अधिकारी और वो है उत्तम अधिकारी। हम जो कह रहे हैं उत्तम अधिकारी, जिस स्थिति में जा करके साधक अपना शरीर से समस्त इंद्रिय वृत्ति से मन हट करके भगवत चरण में इस तरह से संलग्न हो जाता है, जहां जाके मन और शरीर जो है ये शरीर बोध भी छूट जाता है, आहार क्रिया आदि नित्य क्रिया आदि भी छूट जाता है, वो कर नहीं पाता है। तो विधि निषेध पालन कौन करेगा, मन ही है नहीं, मन के द्वारा तो हम विधि निषेध पालन करेंगे। हमारे मन जब इंद्रिय के साथ संयोग होता है तब मन हमारा सक्रिय हो, जैसे हम सो जाते हैं तब हमारा इंद्रिय निष्क्रिय क्यों हो जाता है ना, मन सो जाता है, मन बुद्धि अहंकार साम्य अवस्था में आ जाता है, इसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। जिस स्थिति में जाकर के हमारे अहंकार मन बुद्धि अहंकार एक ही सरल रेखा पर ये साम्य अवस्था में निष्क्रिय हो जाता है, निष्क्रियता इसको कहते हैं निद्रा। तब हमारा इंद्रिय काम करने क्यों नहीं करता है, उसमें हमारा मन इंद्रिय जो है शरीर में रहता नहीं है इंद्रिय में, इसलिए इंद्रिय भी सो जाता है, चुप पड़ा रहता है। तो वह है कनिष्ठ अधिकारी है और वह है उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी उस स्थिति में जब पहुंच जाते हैं तो उसके अतीत हो जाते हैं। तो भगवान ये जो सच सत्यम स उत्तम है माने उत्तम अधिकारी, ये शब्द है आज्ञा इव गुणन दोषान मया दृष्टन विषकान धर्मान संत्यज्य सर्वान च मांग भजे सच सत्यम स उत्तम, माने उत्तम अधिकारी के लिए कहा गया है, जिस स्थिति में जा करके शरीर का बोध रहता नहीं है, जैसे अवधूत ऋषभ कपड़ा में शौच क्रिया हो जाता है, मूत्र विष्ठा निकल जाता है, शोध बोध नहीं, तुरीय अवस्था, उनके लिए कहा गया है, न कि हमारे लिए। हमारे लिए विधि निषेध पालना जरूरी है, विधि निषेध को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो विधि निषेध विषय में सनातन गोस्वामी को महाप्रभु खूब सुंदर रूप से सब सुंदर भाव से जो हमारे लिए आचरणीय हो, ऐसे नहीं सनातन गोस्वामी जानते नहीं, ऐसे नहीं खूब जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रश्न कर रहे हैं महाप्रभु, निरसन कर रहे हैं साधक के लिए कैसे आचरण करनी चाहिए। तो विधि निषेध पालन करना पहले अवस्था में बहुत जरूरी है, नहीं तो व्यभिचार आ जाएगा, मनमुखी जो चाहे हम करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो पहले तो सत्संग साधु संग में रहना चाहिए, फिर जाके असत्संग त्याग। असत्संग बड़ी सुंदर ढंग से बड़े आदर करके, असत्संग किसे कहते हैं ना, जिस संग के प्रभाव से हमारे मन में विकार उत्पन्न होता है, प्राकृत जात विकार, काम क्रोध लोभ आदि विकार, ये विकारित तो हो जाते हैं, संग 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 जाते दोषा, तो ये हमारे लिए दोषणीय है, ऐसे संग से दूर रहना चाहिए। जो बहिर्मुख, जो कृष्ण भजन नहीं करते हैं तथा ज्यादा ही भोग्य विषय में ज्यादा ही उनकी रुचि है,
भजन करते नहीं, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, है ना। उसके बाद कह रहे हैं शरणागति। ये शरणागति भगवान कहते हैं जो देखो तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। गीता में कहते हैं, बहुत उपदेश किए, फिर भगवान कह रहे हैं देखो अर्जुन तुम शरणागत हो जाओ, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तुम सर्वत भाव से हमारे शरणागत हो जाओ। फिर तत्प्रसादात्, तुम्हारी चेष्टा से होगा नहीं, मेरी कृपा से, तत्प्रसाद परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि, तुम परम शांति पद को प्राप्त करोगे मेरी कृपा से, तुम मेरे शरणागत हो जाओ। मत चित्त सर्वदुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चित्तमहंकारात् न सृष्यसि विनंक्ष्यसि। फिर चेतन करा रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम जो सोच रहे हो हम गंडीवधारी अर्जुन हम कुछ कर लेंगे, भीतर में सूक्ष्म रूप में तुम्हारे अभी भी बहुत ये एक भावना है, तो ठीक है शरणागत हो जाएंगे, हम गंडीवधारी अर्जुन हैं, हम पशुपत अस्त्रधारी अर्जुन, तुम तो कह रहे हो शरणागत हो जाए, ठीक है। तो जानते हो भगवान तो सर्वांतर्यामी। अर्जुन सुनो मैं कह रहा हूँ, अच्छी तरह से सुन लो। मत चित्त सर्वदूरगामी मत प्रसादात् करिष्यसि अतो चित्तम अहंकारात् न सृष्यसि विनंक्ष्यसि। तुम हृदय में सिर्फ हमको धारण करके रखो। सर्व दुर्गानी मत प्रसादात् करिष्यसि, समस्त दुर्गति से तुम मुक्त हो जाओगे। मत प्रसादात, मेरी कृपा से तुम पार लगा दोगे समस्त दुर्गति, बाधा विपत्ति आदि व्याधि उपाधि जो भी दुख दरिद्र साधक जीवन में हमारे लिए जो बाधाएं हैं, ये बहुत बाधा आती है। क्या साधक वो बाधा निजी चेष्टा के द्वारा अपसारण करके, क्या साधक उस स्थिति में पहुंच सकता है? ऐसे शक्ति क्या साधक में है, दिया गया है? कोई शास्त्र ऐसा अनुमोदन करते हैं? कोई शास्त्र नहीं कहते। ईश्वर सर्वभूतानि हृदय सहस्रं तिष्ठति भ्रमयान सर्वभूतानि यंत्रुरानि माया। अर्जुन भगवान सबके भीतर रह करके माया के द्वारा पुतला जैसे नाचा रहे हैं। तुम क्या कह रहे हो? तुम एक पुतला है, तुम पुतला हो, नाच रहे हो, जैसे नचा रहे हैं नाच रहे हो। इसलिए तुम बच्चित तो तुम हृदय में हमको धारण करो हर स्थिति में। बच्चा जैसे अपने माँ को गोदी में बैठ करके जानते हैं हमको सब कुछ मिल गया, अब हमको कोई कुछ करने वाला है नहीं, निश्चिंत हो जाता है। ऐसे तुम हमको हृदय में धारण करो, मेरी कृपा से तुम समस्त दुर्गति से पार लगा दोगे। अथच तम अहंकार, अगर तुम अहंकार के कारण न सृष्टि, मेरी बात नहीं सुनते हो, विनंक्ष्यसि, तुम नष्ट हो जाओगे, तुम अपने को रक्षा कर नहीं पाओगे। तो शरणागति, सब समस्त साधना का पर्यवसान शरणागति। तो शरणागति आप किसे कहते हैं? शरणागति बोलने से तो होगा नहीं। प्रभु हम तुम्हारे शरण में, हम लोग कैसे शरणागत हैं? मंदिर में जाते हैं, प्रभु हम तुम्हारे शरणागति, प्रभु शरणागति शरणागति, प्रभु दो तो केला लेकर दे देकर, प्रभु शरणागति, प्रभु बेटी की शादी नहीं हो रही है, अच्छा पात्र नहीं मिल रहा है, प्रभु बेटा का दिमाग कमजोर है, कुछ नहीं, और इसी बिजनेस में भी बहुत लाभ नहीं हो रहा, प्रभु हम शरणागत है। इधर कहते शरणागति और उधर कह रहे बेटी की शादी फलाना ढकोना, भगवान को मूर्ख बना रहे हैं। ऐसा होता शरणागत माने क्या है? माने अपने को बेच देना। जैसे आपके गाय किसी को बेच दिया, बेचने के बाद आप उन जिसको बेच दिया उसके पास जा करके आप ये पूछ नहीं सकते हैं कि भाई तुम हमारे गाय का बेच दिया, तुमने भूस नहीं देते हो, पानी नहीं पिलाते हो, धूप में खड़ा करके रखते हो, ये भाई अनुचित है, ये तुम्हारा बात चलेगा नहीं। क्यों? तुम अपने गाय को बेच दिया, है ना, तुम्हारा अधिकार है नहीं। ऐसा ही शरणागत है, वो अपने आप को ठाकुर जी के चरण में बेच दिया। बस आप दुख से अनुद्विग्न मना सुख से विगत स्त्रिय बीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि। इतना सहज है शरणागति, खेल तमाशा, थोड़ा सा दुख आ गया, थोड़ा सा दैन्य आ गया, थोड़ा सा दारिद्र्य आ गया, कोई बाधा विपत्ति आदि व्याधि उपाधि, हर स्थिति में विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्या करेंगे क्या करेंगे, भगवान के प्रति कोई विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। क्या हम चाहते हैं कि एकदम दो फेरा माला करेंगे और कोई आदि व्याधि उपाधि दुख दैन्य दारिद्र्य कोई कुछ नहीं रहेगा, एकदम एकदम निश्चिंत होकर भगवत प्रेम में अश्रुधारा बहती हुई बस ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। इतना सहज थोड़ी है। संसार के थोड़ा खुशी जो है नहीं, मिलता नहीं, यह सुख है नहीं, अनित्यम सुखम लोगम इमं प्राप्तो हति
क्षुद्र सुख, उस पाने के लिए अपने मानव जीवन को चौपट करके हमने इस तरह से उस सुख प्राप्ति का आशा लेकर कितना कष्ट स्वीकार करके जीवन को समर्पण करके जीवन को चौपट करके नरक जाने का रास्ता तैयार करके संसार में दिन व्यतीत करते हैं, फिर भी थोड़ा सा सुख मिलता नहीं है। और तुम परमानंद परम आनंद पद प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए तुमको कुछ करना नहीं है, कुछ दुख को स्वीकार नहीं करना है, थोड़ा सा कठिनाई का सामना नहीं करना है, तुमको थोड़ा कठोर जीवन के लिए तुमको थोड़ा अपने कदम को बढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए ना। घबराने से काम थोड़ी चलेगा। क्या होगा, मृत्यु से ज्यादा क्या होगा, मृत्यु तो आएगा ही। चलो इतना जीवन तो हमने मर चुके हैं, संसार के लिए भोग के लिए इंद्रिय भोग के लिए मर चुके हैं, मरते मरते आए हैं। इस बार हम मरेंगे तुम्हारे लिए, ऐसा प्रतिज्ञा करो, इस बार हम मरेंगे तुम्हारे लिए, बस हमको कुछ चाहिए नहीं। शरणागत व्यक्ति का मन बुद्धि चित्त अहंकार वो भी सब शरण हो गया, इसके बाद भी अगर मन और चित्त में कुछ आता है तो वो स्वयं का समझे या फिर परमात्मा का समझे। देखो जब तक शरीर है, शरीर में अहंता रहेगा ही। अहंग जो है ये कहाँ से पैदा हुआ है, अहंकार का स्वरूप क्या है, अहंकार क्या है, ये जानना जरूरी है। अहंकार ही सब कुछ है। अब प्रसंग थोड़ा सा टान ले लिया, फिर भी थोड़ा सा जानना जरूरी है अहंकार क्या है। भगवान परमात्मा और जीवात्मा इसके बीच में आ गया अहंकार रूपी एक आवरण, पर्दा। प्रकृति क्रियमानानि गुणकर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति के द्वारा कर्म संपादित हो रही है, लेकिन अहंकार बीच में आ गया। वो प्रकृति के गुण में तादात्म्यता के कारण, प्रकृति के साथ तादात्म्यता के कारण वो मान रहे हैं प्रकृति कर्म कर रही है, वो मान रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, लेकिन वो नहीं कर रहा, वो करता नहीं है। जैसे मान लो ये पंखा घूम रहा है ना, तो बिजली पंखा को घुमा रहा है ना, पंखा घूम रहा है, पंखा खुद घूम रहा है। बोलो इसका कर्ता कौन है, कौन घुमा रहा है पंखा को? पंखा तो जड़ है, बिजली नहीं रहने से ये घूमना संभव नहीं है, उसका बनावट ऐसे है। बिजली आ गया, पंखा घूम रहा है। अब बिजली इसमें क्या है, बिजली तो है, बिजली पंखा नहीं घुमा रहा है, उसका मैकेनिज्म ही ऐसा ऑटोमेटिकली घूम रहा है। वो लाइट जल रहा है, तीन डंडी है, वो मैकेनिज्म ऐसा है। बिजली है, बिजली ऐसा ही इस शरीर में चेतन है, लेकिन चेतन रहने के कारण प्रकृति के साथ वो चेतन तादात्म्यता एक तादात्म्य हो गया। जड़ रूपा प्रकृति और चेतन रूपा जीव चैतन्य सत्ता दोनों मिलकर के शरीरधारी बन गया। अब प्रकृति और पुरुष दोनों का मिलन से पैदा हो गया अहंकार तत्व, कर्ता अहम इति मन्यते। वो भोगायतन देह, इस शरीर को मान लिया मैं करता, बस ये कर्तापन, ये ही कर्तापन जा करके उसको संसार चक्र में घुमा रहा है। इसका ये ग्रंथि बन गया है, इसके यही है बीज, वही है तुम्हारा मूल बीज, जड़ीय ग्रंथि, जड़ चेतन के ग्रंथि उसको कहते हैं। प्रकृति पुरुष का जो एक ग्रंथि लग गया है, प्रकृति के गुण पुरुष में आरोपित हो गया, पुरुष के गुण प्रकृति में आरोप हो गया। प्रकृति है जड़ रूपा प्रकृति, शरीर जड़ है, मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति। चेतन बीज है, दोनों तादात्म्य होकर शरीर बन के आया है। जड़ है शरीर, मंडे से फिर शरीर निष्क्रिय क्यों? चेतन चला जाता है, शरीर निष्क्रिय, तो शरीर कुछ करता नहीं है। चेतन रहने के कारण तो चेतन का गुण शरीर में आ गया, शरीर हो गया चेतन। देखो शरीर चेतन हो गया, तो जड़ हो गया चेतन और चेतन हो गया जड़। चेतन माने मैं चेतन हूं ना, मैं हो गया शरीर, बस जड़ माने शरीर माने जड़। तो चेतन का गुण आ गया जड़ में और जड़ का गुण आ गया चेतन में, उल्टा पलटा हो गया। चेतन है अलग, वो शरीर में आकर के देखो शरीर सक्रिय हो गया, शरीर चेतन हो गया, जड़ चेतन हो गया। और मैं हूं चेतन, मैं हो गया जड़, जड़ माने मैं शरीर, शरीर तो जड़ है ना, मैं शरीर लो, उल्टा पलटा हो गया ना। ये भ्रम
बस अब चल रहा चक्कर चल रहा है, अब ये संसार चक्र में कर्ता अहमिति मन्यते। प्रकृति और पुरुष ये कर्तृत्व अभिमान के कारण जीव संसार चक्र में स्वरूप विस्मृति ही मूल कारण। मैं जो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये भूल गया। मैं चिन्मय हूँ, दिव्य आनंदमय, नित्य सत्य सनातन। मैं भगवान से अभिन्न हूँ, अभिन्न सत्ता हूँ, मैं भगवान का हूँ, ये सत्य है। ये विस्मृति के कारण, शरीर में तादात्म्यता के कारण, शरीर धर्मी होने का कारण ये जीव कर्ता हमिति मन्यते, और ये ग्रंथि लग गए, आप संसार चक्र में घूम रहा है अनादिकाल से। अब रास्ता नहीं मिल रहा है इससे। तो फिर जाके गुरु इस तरह से चेतन कराते हैं, देखो तुम शरीर नहीं हो, तुम इससे अतीत हो, तुम चिन्मय हो, दिव्य शुद्ध सत्य सनातन आनंदमय, तुम भगवान का हो, भगवान तुम्हारे है। ये नित्य संबंध हो, अविच्छिन्न अखंड संबंध हो, ये सत्य है, तुम समझो, ये भूल को मिटाओ। भजन करने के लिए भजन, नाम जप, ध्यान धारणा, पीछे ये सब करना, पीछे ये सब करना। सबसे पहले जानो जे ये शरीर देवदैहिक वस्तु पदार्थ से हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। और भगवान से संबंध हमारा है, था, रहेगा। किसी भी परिस्थिति में उनसे अलग होना संभव नहीं। मैं इससे अतीत चिन्मय दिव्य हूं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। ये भावना, ये बहुत जरूरी है साधन के लिए, भजन के लिए। लेकिन हम लोग ये चिंता नहीं करते हैं। हम लोग तो एक क्रियात्मक क्रिया करते हैं, उसी को ही मान लिया कि यही भजन है, क्रिया हो गया, नाम कर लिया, जप कर लिया। लेकिन जहाँ के तहाँ हमारे अहंकार तो ऐसे ही ऐसे ही संसार चक्र में घूम रहा है, देवदैहिक वस्तु पदार्थ में आसक्त होकर उसी में ही लिप्त होकर के घूम रहे हैं, उसके लिए हमारा कोई चिंता ही नहीं है। तो इस तरह से ये अहंकार का खेल है। अब अहंकार का खेल है, हम पहले भी आलोचना किए हैं, फिर प्रसंग आ गया, फिर और एक बार दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि आप लोग आए हैं सब दूर दूर से वृंदावन धाम में। ये तत्व विषय शायद ही कहीं आलोचित होती है। तत्व विषय आलोचना होता नहीं है। जाइए कहीं घूमिए, इसका तार 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 खोल खोल के कौन विचार करता है, कहाँ फंसे हैं हम कौन है शरीर में, हम आए हैं कहाँ से, हमको जाना है कहाँ। हम शरीर है तो शरीर लेके क्यों नहीं आए हैं? शरीर हमारा जन्म के पहले हम तो शरीर कहाँ था हमारा, फिर मरने के बाद फिर अब शरीर तो पड़ा रहेगा। तो फिर तो गया कौन है कौन? जब हम बच्चा रहते तब हम कहते हम तो बालक हैं। अच्छा बालक है तुम, बालपन वो तो गया, फिर तुम आया थोड़ा सा जवान हो गया, किशोर अवस्था। हम तो किशोर अवस्था है, ठीक है, किशोर हो, किशोरपन गया, आगे चल के तुम जवानी आ गई। मैं तो जवान हूँ, अच्छा तुम जवान हो, फिर आगे चल के जवानी गई, आ गया वृद्धावस्था, मैं वृद्ध हूँ, फिर आगे चल के वृद्धावस्था के तुम ही चले गए। तो है कौन और गया कौन? अगर हम बालक होता तो बालक रहता, लेकिन बालपन तो गया, हम तो गए नहीं, इस घट में रह रहे हैं। हम किशोर हैं तो किशोर अवस्था गया, हम तो गए नहीं, इस घट में हम बैठे हैं। फिर हम जवान हैं तो जवानी गई, हम तो इस घट में फिर भी बैठे हैं भाई। है? अरे भाई तो गया कौन और है कौन? बोलिए ना। है? देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं है। अवस्था गया, हम नहीं जाते, हम पहले जैसे थे ऐसे ही है। हम शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। ये प्रकृति है, ये परिवर्तनशील है। आरंभ, स्थिति, परिवर्तन, परिवर्धन, संकोचन, प्रलय, ये 6 अवस्था शरीर का होता है, आत्मा का नहीं, मेरा नहीं, शरीर का। आरंभ होता है मातृ जठर में, शुरुआत, धीरे 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 बढ़ता है। स्थिति 100 साल जो भी परिवर्तन होता है, आणविक परिवर्तन, रस, रक्त, मांस, में दोस्ती, मज्जा, टुकड़ो, सप्त धातु से आणविक परिवर्तन होता है। परिवर्धन बढ़ता है, बच्चा होकर धीरे धीरे बढ़ता है, बड़ा होता है, एक समय तक फिर बड़ा होना बंद हो जाता है, फिर संकोचन, फिर सिकुड़ना शुरू हो जाता है, फिर चमड़ा ढीला पड़ता है, सब ढीला पड़ता है, सिकुड़ जाता है, आँख में देखना कम हो जाता है, कान में सुनना कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है, संकोचन, फिर प्रलय।
फिर छोड़ के चल देता है। एक खेल नाटक चल रहा है ना। ये जीव चैतन्य सत्ता के नाटक चल रहा है। अरे उस नाटक में शामिल होकर के सत्य मन के हम भ्रमित होकर के इस तरह से संसार चक्र में अनादिकाल से भ्रमित हो रहे हैं। अभी भी चेतन नहीं आए हैं वृंदावन धाम में, अभी भी चेतन नहीं। चेतन हो जाओ, गुरुदेव ने तुमको चेतन करा दिया, चेतन हो जाओ, है ना। तो ये जो अहंकार है, अहंकारी है मूल जड़। अहंकार एक मान्यता मात्र, स्वीकृति मात्र। जैसे मान लो अहंकार का स्वरूप क्या है? ये चेतन है ना जड़ है? हाँ। अहंकार का स्वरूप क्या है? चेतन है ना जड़ है? बोलो ये कौन है? ये चेतन भी है जड़ भी है। चेतन भी नहीं है जड़ भी नहीं है, दोनों। बड़े विचित्र हो। कैसे? जैसे अग्नि और लकड़ी के संयोग से धुआं पैदा होता है। अब धुआं का अस्तित्व कौन है? ओरिजिन क्या है? लकड़ी है ना अग्नि है? बताओ धुआं पैदा कौन कर रहा है? धुआं पैदा कौन कर रहा है? गर्म है, धुआं गर्म है। अब धुआं पैदा किसने किया? अग्नि किया ना लकड़ी किया? बताओ। विश्व से धुआं निकल रहा है, इसका अस्तित्व कहाँ है? अग्नि का धुआं होता नहीं है और लकड़ी का धुआं होता नहीं है, तो धुआं आया कहाँ से? तो प्रकृति पुरुष के संयोग से ये पैदा हुआ है अहंकार तत्व, जो कि ये भोगायतन शरीर को कर्ता हम इति मन्यते, कर्ता मान करके संसार चक्र में फंस के ये चल रहा है। ये है उभयात्मक, जड़ चेतन का मिश्रण। उभयात्मक, जड़ भी है चेतन भी है, उभयात्मक कहते हैं। ये सबसे खतरनाक पॉइंट है जीव का। इसको ही समाप्त करना ही साधना है। यस्य नाहंकृत भाव बुद्धिर्यस्य न लिप्यते होत्तपि स इमल्लोकन न हंति न निबध्यते। यस्य न अहंकृत भाव, मैं करता हूँ ऐसा अहंकार जिसका है नहीं, वो समस्त लोग हनन करने से भी कोई पाप बाकी कर्म फल के भुगता नहीं होता है, अहंकार। तो इसको मिटाएं कैसे? देखिए आए हम सनातन गोस्वामी के कथा कहते कहते थोड़ा सा दूसरा लाइन में हमको प्रवेश करा दिया। अब क्या करें? तो निरसन तो करना पड़ेगा ना थोड़ा सा। आप ये अहंकार के द्वारा ही अहंकार को मिटाना है। अहंकार का दो वृत्ति, एक है चिद वृत्ति, एक है जड़ वृत्ति। चिद वृत्ति है अहंकार का, अहंकार है माने मैं करता हम, लेकिन वो कौन है? चिद वृत्ति। चिद वृत्ति है मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं हूं। मैं कौन हूं? मैं ठाकुर जी का अंश हूं, दिव्य चिन्मय आनंदमय शुद्ध सत्य सनातन। भगवान से हमारा नित्य संबंध पहले था, अभी है, पीछे रहेगा, अविच्छिन्न अखंड संबंध। वो मैं हूँ। देहोदेही वस्तु पदार्थ इससे मेरा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ये आगंतुक है। पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व दृश्यमान। शरीर पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व दृश्यमान। मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति। ये शरीर है, शरीर मैं नहीं। ये जो ज्ञान, ये जो ज्ञान, इसको कहते हैं अहंकार का चिद अभिमान, चिद वृत्ति। और जड़ वृत्ति, ये अहंकार ही अब जड़ वृत्ति होता है। जड़ वृत्ति माने मैं शरीर हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, शरीर से संबंधी का कारण शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, और शरीर संबंधी वस्तु मेरा होने का कारण शरीर को सुख देने वाला जो भी वस्तु पदार्थ है वो मेरा है। घर मकान दुकान स्त्री कुटुंब आदि जो रुपया पैसा धन दौलत ये सुख देता है वो शरीर को, ये मेरा है। ये जड़ वृत्ति। जब अहंकार जड़ वृत्ति में रहता है तो ये अहंकार होता है साधक का बंधन, जीव का बंधन का कारण, और इसी तरह से बंधन दशा प्राप्त करा करके ये अज्ञानता, ये जोड़ी अहंकार उसको ले जाता है संसार चक्र में। और चिद अहंकार, जब अहंकार का परिवर्तन वो देख लेता है, गुरु से जब जान लेते हैं जो मैं शरीर नहीं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ये सत्य है। ठीक है, संसार में है, जब शरीरधारी बन के संसार में आए हैं, कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा, लेकिन ये कर्म मेरा नहीं, इस शरीर का कर्म है। ये संसार जो है प्रभु का संसार है, तो कर्म जो कर रहे हैं, हमारे कर्म का उद्देश्य एक पत्र है,
प्रभु की प्रसन्नता अपने लिए कोई कर्म नहीं है, हैं? तो जो भी कर रहे हैं, जत्करोषि जदुष्णासि जज्जोषि ददासि जत तपस्यासि कुंतो तत्कृष्प मदर्पणम शुभाशुभ फलनिर्भ मोक्ष कर्म बंधन संन्यास जुगजुक्त विमुक्त उपदेश। जो भी करो जानो जो प्रभु करा रहे हैं, और ये भावना, बस बस इतना भावना करने से ही तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, है ना। इस तरह से संसार में अनासक्त होकर के प्रभु का दास बन के, प्रभु के दास है हम, जो कर्म संपादित हो रहा है ये कर्म प्रभु हमारे द्वारा करा रहे हैं, हम नहीं कर रहे। बस ये भावना, प्रभु करा रहे हैं तो फिर वो कर्म तुम्हारे लिए बंधन का कारण नहीं होगा। ब्रह्मण्यध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति जो लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवं वसा। जो समस्त कर्म भगवान में समर्पण करके संगम त्यक्त्वा माने अनासक्त होकर कर्म करते हैं, कमल दल में जैसे पानी संस्पृष्ट नहीं होता है, ऐसे ही समस्त कर्म करते हुए भी वो कोई कर्म में लिप्त नहीं होता है, वो कर्म उसका मुक्ति का कारण हो जाता है। और जब कर्ता बन के भोग लालसा लेकर के और चित्ताभिमान लेकर के जब हम कर्म करते हैं तो वो कर्म हमारा बंधन का कारण हो जाता है। बस एक भावनात्मक परिवर्तन, ये परिवर्तन लाना है। परिवर्तन लाने के लिए चाहिए इस तरह से, जो मैं कौन हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं राधा रानी की हूँ, राधा रानी मेरी है, ये निश्चित है, सबसे प्रियतम सबसे निकटतम, ये सत्य है, ये कोई कल्पना नहीं। ये नहीं तुम ऐसे चिंतन करो, चिंतन नहीं, तुम भूल गए हो, भूल को मिटाओ, ये चिंतन नहीं, चिंतन का विषय नहीं। तुम ऐसा चिंतन करो राधा रानी मेरी है, अरे दूर, ये चिंतन का विषय है, ये सत्य है, तुम भूल गए हो। तो सत्य को चिंतन बता रहे हो, ऐसा ऐसे चिंतन करो, ऐसे साधन करो, पागल, वो हमारा नित्य संबंध है। और संसार का जो वस्तु है ये जानो जी, ये तुम्हारा कोई संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, बस ऐसे जान लो, मान लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। मन से, तन से नहीं करो ना, संसार का कर्म करते रहो, सबको प्यार प्रीति सब दिखाते रहो, लेकिन नाटक जानना जो सब धोखाबाज है, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, आज न काल इससे डिटैचमेंट, हमसे वियोग होना ही है अवश्य। ऐसे जान करके मन से दूर रहना, तन से नहीं। बच्चे को गोदी में खिलाओ पिलाओ, जानना जो ये धोखाबाज है, इससे प्रेम करोगे तो धोखा खा जाओगे। जो मेरे मुन्ना मुन्ना बड़े लोग पैसा वाले के घर में जो नौकरानी है, खूब खिलाते हैं पिलाते हैं, ये करते हैं, जानते हैं जो मेरी मुन्ना मेरी गोपाल मेरी गोपाल, जब मन में जानती है झंझाल। हमारा तो पैसा मिलेगा, जाएंगे घर, वहां तो हमारे मुन्ना तो हमारे घर है। तो ऐसे संसार में नौकरानी बन करके कर्म करो, जानो जी इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ये तो हमारा शरीर है, जब तक करना पड़ेगा। गोपाल 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 खूब करो, मन में जानना जो गोपाल ये धोखाबाज है, इससे हमारा संबंध कभी होना संभव नहीं है, तो जाके तुम्हारा वो कोई बंधन का कारण नहीं होगा ना। ये खेल नाटक चल रहा है। इस तरह से सनातन गोस्वामी को महाप्रभु उपदेश कर रहे हैं जीव तत्व, हमारे साधन तत्व संबंध में। तो साधन में हमारे पहले जो फाउंडेशन है, हमारे जो साधन हम करेंगे, तो इस संबंध में हमको एक कंक्रीट धारणा होनी चाहिए। हम भजन करेंगे, किसका भजन करेंगे, क्यों करेंगे, जिससे जिसका भजन करेंगे उससे हमारा क्या संबंध है, संबंध बोध ही नहीं, भजन करना शुरू कर दिया। हाँ है राधा रानी है कहीं, राधे राधे राधे, अरे राधे राधे नहीं, अरे हमारा आत्मा का आत्मा है, हमारे सबसे प्रियतम सबसे निकटतम, हमारे प्राणेश्वरी, हमारे हमारे अनुप्रम अनु सब राधा रानी की सत्ता है। अरे ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी हम संबंध जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ोगे, तो जुड़ी जुड़ाई है, संसार से संबंध क्या तोड़ोगे, ये तोड़ी तोड़ाई है, वो जुड़ी जोड़ाई है, ये तोड़ी तोड़ाई है, न ये तोड़ा जाता है न वो जोड़ा जाता है। संसार से संबंध वैराग न किया जाता है, ये थोड़ी तोड़ाई है, मिथ्या है, था नहीं, तुम मान लिया, सत्य मान लिया, बस ये भ्रम को मिटाओ। ये संसार से ये संसार संबंध तोड़ा नहीं जाता है, ये पूरी तोड़ाई है। नहीं मानोगे तो एक दिन तुमको धक्का मार के निकाल देगा घर से। ये जो जिस घाट में निवास कर रहे हो ना, धक्का मार के निकाल देगा, जाओ चलो यहाँ से, हो गया, और संसार पड़ा रहेगा।
जीवात्मा रोते रोते जा रहा है। एक अनिर्दिष्ट महाकाल चक्र, ना जाने कर्म चक्र प्रवाह कहाँ कौन जोनि में डाल देगा, फिर वही संसार। अभी भी चेतन हो जाओ, अभी भी चलना शुरू कर दो। उससे भावनात्मक परिवर्तन। भजन क्या है? भजन एक भावनात्मक, क्रियात्मक नहीं। क्रिया तो भावना में प्रवेश करने के लिए एक नियम विशेष है ना, ये बात है। तो बोलो। कल से श्री पुरुषोत्तम मास की शुरुआत है। कल से 18 तारीख ना? जी जी, कल 18 तारीख है कल से ना? होगा। हैं? कल से हाँ। कल से कल से कल परसों से, कल से कल से ही है। कल तो कुछ साधकों की जिज्ञासा है कि इसमें क्या व्रत नियम। देखो व्रत नियम क्या है, कोई कोई क्या करते हैं, हमारे व्रत नियम क्या है, कुछ भ्रम में डाल देते हैं। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, पानी पी के रहना, जल पी के रहना, इसमें कुछ होता नहीं है। बहुत सारे गरीब है, भिखारी है, खाने को मिलता नहीं है, तो उसका तो पुण्य हो जाएगा। ये नहीं, खाओ, शुद्ध आहार खाओ, अल्प खाओ, नियमित खाओ, परिमित खाओ, तेल मिर्च मसाला मत खाओ, किसी का निमंत्रण भंडारा नहीं खाना, शुद्ध पैसे शुद्ध अन्न एवं सीमित आहार, इस तरह से नियम ले लो। विशेष करके नियम लेना चाहिए जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा भजन करेंगे। जैसे हम निद्रा घटाओ, कितना बजे उठते हो? घटाओ, 3 बजे उठेंगे, 3 बजे उठ कर आसन में बैठ जाओ, जो हम ये नियम करेंगे। फिर ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आसन में बैठ करके भजन करो। वाक्यालाप मत करो, बेता शब्द प्रयोग मत करो, फोन से अटैचमेंट छोड़ दो। खूब ज़्यादा प्रयोजन होने से फोन का व्यवहार करो, तो एक शब्द में होता है तो 2 शब्द बोलना नहीं। इस तरह से समय को कलेक्शन करो। वृथा व्यवहार से जो हमारा समय निकल जाता है, उससे समय कलेक्शन करो। इस तरह से भजन के नियम बढ़ाओ, और किसी का निंदा नहीं करेंगे, किसी मन में हीन भावना आने नहीं देंगे। कभी मन में गलत चिंता, गलत भावना आ गया तो जा करके परिशुद्धि के लिए, शोधन के लिए नाम जप करो। इस तरह से भजन बढ़ाओ, भजन के प्रति ज़्यादा आग्रह लो। खाना पीना ये है, हाँ जैसे मिल जाए रूखा सूखा खाओ, अल्प आहार करो, शुद्ध आहार करो। इस तरह से भजन एक अपना सबके लिए एक नियम नहीं होता है, क्योंकि सब कोई नौकरी करते हैं, कोई चाकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कैसे तो अपना अपना जो जितना सामर्थ्य है, तो सबके लिए एक सा नियम नहीं होता है। आप देख लीजिए कैसे नियम, अधिक से अधिक नियम हो सकता है, ऐसे नियम खुद ही कर लेना चाहिए। ज़्यादा भजन, अखंड नाम जप ये करना चाहिए। ध्यान धारणा, किसी की निंदा नहीं, किसी के प्रति हीन भावना नहीं, वृथा व्यवहार नहीं, बहिर्मुख लोगों का संग से दूर रहना है, इत्यादि साधन चेष्टा अपना करके साधक को एक नियम लेकर के 1 महीना, इसमें बहुत फल मिलता है। ये अधिक महीना में जो भी मंगलमय अनुष्ठान किया जाता है, उसका बहुत सारे फल मिलता है, ऐसे शास्त्र में कहते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.